हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम करने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग पर कुछ क्वेश्चंस। कोडिंग एंड डिकोडिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट को क्लियर करने के लिए, क्योंकि कोडिंग एंड डिकोडिंग से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज कंप्यूटर इज रिटन एज दिस। मतलब कि किसी भी कोड लैंग्वेज के अनुसार कंप्यूटर कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। तो हाउ विल मेडिसिन बी रिटन इन द कोड लैंग्वेज। तो उस कोड लैंग्वेज के हिसाब से मेडिसिन किस तरीके से लिखा जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर की डिकोडिंग करते हैं। तो ये देखिए, अगर मैं कंप्यूटर को रिवर्स कर दूं तो जो ये हमारा आर है, तो सबसे पहले ये आर हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा और जो ये हमारा सी है ये लास्ट पोजीशन पे आ जाएगा। किसी भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को करने से पहले आपको कुछ इस तरीके का एक अल्फ़ाबेट पैटर्न बना लेना है, जिसमें कि आप ए से लेके जेड तक की पोजीशन भी डिफाइन करेंगे। जैसे कि ए हमारा 1 पे आता है, बी 2 पे आता है और जेड 26 पे आता है। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले लिख लेना है। ये आपके लिए बहुत ही टाइम बचाने वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा टाइम बचाएगा आपके किसी भी कंप्यूटेशन के लिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर हमने रिवर्स करा। रिवर्स करने पर हमारा ये जो कंप्यूटर का आर था ये सबसे आगे आ गया और कंप्यूटर का सी सबसे पीछे चला गया। ठीक है, फिर बात करते हैं हम ओ की। ठीक है, ओ की पोजीशन देखते हैं सबसे पहले इस अल्फ़ाबेट में। ओ की पोजीशन है हमारी 15। ठीक है, यहाँ से देखिए ओ की पोजीशन 15 है और यहाँ पर पीछे से देखना, पीछे से देखते यहाँ पर पी आ रहा है, यानी कि हमने ओ में +1 कर दिया तो हमारा पी आ जाएगा। ठीक है, ओ में +1 कर दिया, पी आ गया। इसके बाद देखते हैं हम एम को। एम में हम अगर +1 कर दें तो हमारा एन आ जाएगा, अगर +1 कर दें एम में। ठीक है, एम हमारा 13 पोजीशन पे, एन हमारा 14 पोजीशन पे, यानी कि +1 कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद पी में देखते हैं, पी को और क्यू से कंपेयर करते हैं। सबसे पहले पी कौन सी पोजीशन पे है, पी है 16 पोजीशन पे और क्यू है 17 पोजीशन पे, यानी कि यहाँ पर भी +1 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि सब में सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको रिवर्स करना है और फर्स्ट एंड लास्ट सेम रहेगा, फर्स्ट एंड लास्ट कैपिटल सेम रहेगा और उसके बाद जो होगा वो हमें रिवर्स ऑर्डर में +1 करके निकालना। तो मेडिसिन करके देखते हैं। मेडिसिन में ई सबसे पहले रहेगा, ई। ठीक है, और एम सबसे लास्ट में आ जाएगा। ये हो गया रिवर्स। अब सबसे पहले हम ई को ले लेते हैं। ई कहाँ पर जाएगा हमारा, यहाँ पर +1 होके ई में +1 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ई में +1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा एफ, यानी कि ये आ गया लास्ट में हमारा एफ। ठीक है, फिर हम देखेंगे डी को। डी में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ई, ई आ जाएगा। इसके बाद आई देखेंगे, आई में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, आई में +1 करने पर हमारा आ जाएगा जे। ठीक है, जे लिखेंगे। ओके, यानी कि हमारा ये ई से स्टार्ट हो रहा है तो ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन भी गलत। ठीक है, बचे अब आपके पास ये दोनों ऑप्शंस। ठीक है, अभी तक हमारा सही जा रहा। अब देखें सी में, सी को करते हैं, सी में प्लस ऐड करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा डी। आई में +1 ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा जे। एन में +1 ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, एन में +1 करने पे ओ। तो हमारा कोड क्या बनता है, ई ओ जे, यानी कि यहाँ पे ई ओ जे। डी सही है। इसके बाद आ रहा है ई, यानी कि ये हमारा गलत हो गया, यहाँ पर आना चाहिए जे। तो ये देखिए ई ओ जे डी जी ई एफ एम, यानी कि ये हमारा कोड एकदम सही है। तो जब हम मेडिसिन को डिकोड करेंगे तो हमारा आंसर होगा ये, डी आंसर होगा हमारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमें कुछ z = 52 दिया हुआ है और ACT = 48 दिया हुआ है। तो हमें बताना BAT क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले z देखिए, z हमारा होता है 26वीं पोजीशन पे। यहाँ पे इसने डबल करा हुआ है, डबल करा हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 52। ओके, अब ACT को देखते हैं। A की पोजीशन होती है हमारी 1, C की पोजीशन होती है हमारी 3 और T की पोजीशन होती है हमारी 20। ठीक है, अगर मैं इनको डबल कर दूं तो T हो जाएगा हमारा 40 और मैं इनको प्लस भी करता रहता हूँ। 3 को डबल करता हूँ तो ये हो जाएगा 6, 1 को डबल करता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा 2, जो कि हो जाएगा 48। यानी हमारा एक्ट भी क्या हो गया, डिकोड हो चुका है। यानी कि हमें हर अल्फ़ाबेट में डबल कर देना उसकी पोजीशन को। बी की पोजीशन क्या होती है,
बी की पोजीशन होती है 2, 2 को डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, ए की पोजीशन होती है 1, 1 को डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और टी को डबल करने पे क्या होगा, टी की पोजीशन को डबल करने पे हो जाएगा 40, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 40। जब आप इनको प्लस करोगे तो 40 + 2 42 + 4 46, आपका आंसर होगा डी। तो आप इस तरीके से किसी भी कोड को डिकोड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरीके से दिया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप कुछ इस तरीके से अल्फ़ाबेट्स की टेबल बना लेंगे जिसमें कि उसकी पोजीशन और अल्फ़ाबेट डिफाइन होगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, रोज इज कोडेड एज, यानी कि हम रोज को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। चेयर को कुछ इस तरीके से लिखते हैं और रीच को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, इसमें पूछा गया कि आप सर्च को किस तरीके से लिखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, हर किसी में से हर एक अल्फ़ाबेट का कोड डिकोड करना है। जैसे कि मैं सबसे पहले एस देखता हूँ, सर्च का एस इसमें से किस में आ रहा है, रोज में। रोज में एस की क्या पोजीशन है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। फिर ई देखते हैं, ई भी रोज में आ रहा है जिसकी पोजीशन है 1, ठीक है। ई यहाँ पर हमने 1 देखा, और भी कहीं ई आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर भी 1 है, यानी कि हमारा कोड एकदम सही जा रहा। फिर इसके बाद हम देखेंगे ए की पोजीशन देखेंगे, ए कहाँ पर है, चेयर में आ रहा है, क्या है उसकी पोजीशन 4, तो ये हो गया 2 1 4। इसके बाद आर देखेंगे, आर की वैल्यू है 6, सी की वैल्यू है चेयर में 7, और एच की वैल्यू है यहाँ पर देख सकते हैं आप 3, और यहाँ पर भी देख सकते हैं चेयर में 3। तो क्या हो गया हमारा 2 1 4 6 7 3, 2 1 4 6 7 3। तो ये आपका आंसर हो गया बी। इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस डिकोड करने हैं, ठीक है। पर सबसे पहले आप इसमें ये चेक करेंगे कि जैसे कि यहाँ पर ई है रोज में और यहाँ पर भी ई है, तो ये सेम वैल्यू आ रही है इनकी, नहीं आ रही। अगर सेम वैल्यू आ रही है तो आपको इसी तरीके से आंसर करना है, वरना तो कोई और तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए सर्टेन कोड मंकी इज रिटन एज दिस, इस तरीके से लिखा जाता है, तो टाइगर को आप किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम मंकी को डिकोड करते हैं। मंकी को हम इस तरीके से लिख रहे हैं। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, मंकी को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। रिवर्स ऑर्डर में लिखने के बाद अगर मैं वाई की पोजीशन देखेंगे, सबसे पहले वाई की पोजीशन है 25 और यहाँ पर आ रहा है x, यानी कि -1 कर दिया गया है, ठीक है। फिर ई को देखेंगे, ई की पोजीशन है 5 और यहाँ पर आ रहा है डी, यानी कि इसमें भी -1 करा गया। इसके बाद के की पोजीशन देखेंगे, के की पोजीशन है हमारे पास 11 और यहाँ पर जे है, यानी कि यहाँ पर भी -1 करा गया। यानी कि सब में इसको मंकी को रिवर्स करने के बाद आपको -1 करके पोजीशन पे वहाँ पर जो अल्फ़ाबेट आ रहा वो लिख देना, सिंपल इज दैट, ठीक है। तो देखते हैं टाइगर को आप किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले टाइगर को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, तो सबसे पहले आर को डिकोड करेंगे। उसमें आर क्या आ जाएगा आपके पास, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर 18, यानी कि हमें -1 करना है, यानी कि क्यू आ गया। अब सबसे पहले अगर आप चाहें तो ऑप्शन से ही आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं, यानी कि टाइम बचा सकते हैं। क्यू आ रहा है यहाँ पर, यानी कि पहला ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि इसमें पहला कैरेक्टर है सारा, दूसरे में एच आ रहा, तीसरे में आर आ रहा, यानी कि हमारा पूरा फोकस डी पर रहेगा कि डी आंसर है, ठीक है। इसके बाद ई को हम करेंगे। ई में क्या आएगा, ई की पोजीशन है हमारे पास 5, इसके बाद -1 करना है, 5 के बाद डी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसके बाद जी देखेंगे, जी की पोजीशन है हमारे पास 7 पर हमें -1 करके लेना है, तो ये हो जाएगा एफ, ठीक है, एफ। इसके बाद आई देखेंगे, आई की पोजीशन है हमारे पास, आई की पोजीशन है 9 में -1 करेंगे तो 8 पोजीशन पर है हमारा एच। और इसके बाद टी देखेंगे, तो टी में क्या है हमारा पास, टी की पोजीशन हमारे पास 20 में से -1 करेंगे तो ये हो जाएगा एस। तो क्या आ रहा है हमारे पास, क्यू डी एफ एच और फिर एस, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है, जो कि मैं पहले ही बता चुका था कि अगर आपको टाइम बचाना है तो आप ऑप्शन मेथड भी लगा सकते हैं अगर आपके पास कुछ इस तरीके का आंसर है तो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हम फ्रेंड को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, तो कैंडल को हम किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड को देख लेते हैं। फ्रेंड की पोजीशन देखते हैं, सबसे पहले एफ की पोजीशन देखते हैं।
एफ है हमारा 6 पोजीशन पे, और यहाँ पर जो एच आ रहा है वो आ रहा है +2 करके। अगर हम एफ की पोजीशन में +2 कर दें तो हमारा एच आ जाएगा। इसके बाद आई देखते हैं, वो आर देखते हैं, तो आर है हमारा 18 पोजीशन पे और यहाँ पर यू आ रहा है, तो आर के बाद एस टी यानी कि 2 पोजीशन छोड़ी यू आ रहा, तो कितनी पोजीशन इसके बाद आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है +3 करने पर, ठीक है, +3 करने पर यू आ गया। इसके बाद यहाँ पर अगर हमारा कोड सही है तो +4 करने पर जो आना चाहिए वो आना चाहिए। आई देखते हैं, आई हमारे 9th पोजीशन पर, +4 करते हैं तो 13 पोजीशन पर जो होगा वो आपका यहाँ पर आएगा, तो एम आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसे करते हैं तो यहाँ पर हमें +5 करना पड़ेगा, ई में हमें +5 करेंगे, तो ई की पोजीशन है अभी 5, अगर इसमें 5 ऐड करते हैं तो हमारे पास जे जाना चाहिए, जो कि यहाँ पर जे आ रहा है। तो ये यानी कि हमारा +2, 3, 4, 5 कुछ इस तरीके से सीक्वेंस में ऐड हो रहा है। तो कैंडल किस तरीके से होगा, सबसे पहले सी की पोजीशन में +2 ऐड करेंगे, सी की पोजीशन में +2 ऐड करने पर आएगा ई आ जाएगा। अब ये ई डिकोड करने से हमारा क्या है, ये दोनों ऑप्शंस कट गए क्योंकि इनका पहला जो अल्फ़ाबेट है वो डी आ रहा है, यानी कि ये दोनों तो हो नहीं सकते। अब इन दोनों में हम देखेंगे, ठीक है सब। फिर इसके बाद देखेंगे ए कौन सी पोजीशन पर है, पहली पोजीशन पे। इसमें क्या, पहले में +2 ऐड करा था, इसमें +3 ऐड करेंगे, 1 में +3 ऐड करने पर क्या आएगा, 4, डी आएगा। तो ये देखिए डी हमने लिखा। अब ये देखिए सेकंड अल्फ़ाबेट देखेंगे, यहाँ पर डी आ रहा है पर यहाँ पर एस आ रहा है, तो आप इसको क्रॉस करेंगे और आपका आंसर हो जाएगा ये डी। आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है अगर आपका ऑप्शन मेथड काम कर रहा है तो, ठीक है। आप इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, ठीक है, पीटा ना सोम मीन ब्रिंग मी वाटर, मतलब इसका मतलब ब्रिंग मी वाटर है, ना जो तोड़ मीन वाटर इज लाइफ, ठीक है। तो आपको ये 4 तरीके की स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें आपको कोड दिया हुआ है। तो इसमें हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इज, मतलब इज को कौन सा वर्ड इनमें से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें देखिए सबसे पहले पीटा ना सम वाटर, इसमें देखिए ब्रिंग मी वाटर आ रहा है और वाटर इज लाइफ आ रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है, इन दोनों में वाटर कॉमन आ रहा है, इन दोनों में वाटर कॉमन आ रहा है। अब इसमें देखेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ना, इन दोनों में ना कॉमन आ रहा है, यानी कि ना का मतलब तो हो गया वाटर, ठीक है। तो ना तो हमारा हो नहीं सकता। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, गिव मी टॉय या लाइफ एंड डेथ, इन दोनों में अभी कोई कुछ कॉमन नहीं है। तो हम ऊपर देखते हैं, इन दोनों में देखते हैं, अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं, लाइफ एंड डेथ, वाटर इज लाइफ, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में लाइफ कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब इस वाले कोड में देखेंगे, जो लीन कोट, मतलब कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है, तो जो मतलब हो गया हमारा, जो मतलब हो गया लाइफ, जो मतलब हो गया लाइफ, तो जो भी नहीं हो सकता हमारा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, मी कॉमन आ रहा है, ये देखिए गिव मी टॉय ब्रिंग मी वाटर, मी कॉमन आ रहा है। और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है तब ओ पिट और पिट ना सोम, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, पिट, यानी कि मतलब हो गया, पिट का मतलब हो गया आपके पास मी, पिट का मतलब हो गया मी, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इसमें क्या बचा, इसमें बचा ये सिर्फ तोड़ बचा, जो कि हमारा इज है, आंसर आपका हो गया तोड़, ठीक है, TOD, ये आपका आंसर हो गया। इसमें आप कंपैरिजन से ही पता करेंगे और कोई आपका पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें Z दिया है कुछ इस तरीके से 2197 एंड R दिया है हमारे पास 7 to 9, ठीक है। तो हमें J भी, तो J की वैल्यू बतानी है, J की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले मैं R देख लेता हूँ, R की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स में 18, ठीक है, और हमें दे रखी है क्या 7 to 9। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको 18 को हाफ कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा 9, और मैं 9 का क्यूब कर दूं तो हमारे पास ये 7 to 9 आ जाएगा। अब मैं देखता हूँ ये कॉन्सेप्ट हमारे इसमें लग रहा है क्या, तो मैं क्या करता हूँ,
जेड को करता हूँ 2197 है ये, ठीक है। तो जेड की पोजीशन देखता हूँ 26, 26 में से मैं हाफ करता हूँ तो ये आता है 13, ठीक है, 13 आ जाएगा। 13 का अगर मैं क्यूब कर दूँ तो हमारे पास सेम आंसर आ रहा है, यानी कि हमारा कॉन्सेप्ट यही फॉलो होना है। अब हम देखते हैं जे की वैल्यू। जे की वैल्यू क्या होगी? जे हमें दे रखा है यहाँ पे 10 का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5, और 5 की क्यूब क्या होती है हमारे पास 125, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। आपको कुछ इस तरीके से दिमाग लगा के कुछ इस तरीके से आंसर करने हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ एयर इज कॉल्ड ग्रीन। अगर हम एयर को ग्रीन कहते हैं, यहां पर देखिए एयर को ग्रीन कहते हैं, ग्रीन को ब्लू कहते हैं, ठीक है, और ब्लू को स्काई कहते हैं, स्काई को हम येलो कहते हैं, और येलो को हम वाटर कहते हैं, एंड वाटर इज पिंक, और जो कि वाटर जो है वो पिंक है। देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, ठीक है, स्काई का कलर को क्या कहेंगे। अब यहां पर देखो उसने क्या कह रखा है कि स्काई इज कॉल्ड येलो। अब कुछ बच्चे क्या कहेंगे कि स्काई तो भाई येलो यहां पर दे रखा है, स्काई येलो है, पर वो येलो पे टिक लगा देंगे, पर वो गलत होगा। यहां पर उसने कुछ और भी कहा है, व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई। क्लियर स्काई का मतलब है जो हमारी स्काई है वो क्लियर, मतलब जब हमारी स्काई क्लियर स्काई होती है तो उसका कलर होता है ब्लू कलर होता है, ठीक है। अब ब्लू को इसने क्या कहा है स्काई, ब्लू इक्वल टू स्काई है, तो हमारा आंसर क्या होगा स्काई, ठीक है। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, आपको एक क्वेश्चन करना है जिसमें कि आपको कुछ क्लाउड कुछ इस तरीके से लिखा गया है, मार्जिन कुछ इस तरीके से लिखा गया है, और इसके बाद आपको बताना मॉडलिंग का आप किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, यहां पर 134 मीन्स है यू आर वेल, 758 मीन्स है दे गो होम, और 839 मीन्स है वी आर होम। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप कंपैरिजन करेंगे, जैसा कि मैंने इस वीडियो के एक क्वेश्चन में बताया था। इसमें आप यहां पर कंपैरिजन करेंगे दो को लेके, और फिर यहां पर भी कंपैरिजन साथ के साथ करते रहेंगे और अपना आंसर बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, यहां पर आपको इफ पोर इज रिटन एज, यानी कि पोर कुछ इस कोड में लिखा जाता है, स्वेयर इज कुछ इस कोड में लिखा जाता है, देन क्लियर इस कोड में लिखा जाता है, तो पेयर्स किस कोड में लिखा जाएगा, मतलब कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सो गाइज अगर आपको इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आते तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको इनका आंसर बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज हम करने वाले हैं एनालॉगी पर कुछ क्वेश्चंस। एनालॉगी एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके किसी भी एंट्रेंस टेस्ट में, जिसमें कि आपका एप्टीट्यूड पूछा जाता है, ठीक है। एनालॉगी होती क्या है, एनालॉगी कितने तरीके की होती है, ये सब इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं एनालॉगी होती क्या है। एनालॉगी इज अ टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम दैट इज मेड अप ऑफ 2 पेयर्स ऑफ वर्ड, यानी कि एनालॉगी एक ऐसी वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें कि आपको 2 पेयर्स ऑफ वर्ड दिए जाएंगे, मतलब कि वर्ड्स के 2 पेयर दिए जाएंगे, आपको डिटेक्ट करना है कि कौन सा सही है। यानी कि आपको 2 पेयर दे दिए जाएंगे, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क दे दिया जाएगा कि यहाँ पर आपके पास क्या आना चाहिए, उसको फिल करना है। इसमें सबसे पहले आप पहले पेयर के रिलेशन को देखेंगे कि ये किस तरीके से बना है, उसके बाद आपको दूसरा पेयर सॉल्व करना है, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद बात करते हैं कि आपके पास कितने तरीके की एनालॉगी होती है। सबसे पहले बात करें नॉन वर्बल एनालॉगी होती है आपके पास। नॉन वर्बल में आपको कुछ इमेजेस दे दी जाएंगी, उनके बेसिस पर आपको नेक्स्ट इमेज बनानी होती है, यानी कि टिक करना होता है। इसके बाद डिटेक्टिंग एनालॉजीज, इसमें आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसमें आपको बताना होगा कौन सी एनालॉगी यहाँ पर हो रही है, मतलब कि उसके बीच का रिलेशन आपको बताना पड़ेगा। आपको पेयर्स दे दिए जाएंगे और आंसर में आपको उसके रिलेशन बताना होगा। जैसे कि आपको कुछ फ्रूट्स दे दिए जाएंगे पेयर्स में, तो आपको आंसर देना होगा दीज आर दी फ्रूट्स, ठीक है। इसके बाद है एनालॉगस पेयर, वही जो पेयर दे दिए जाएंगे उसमें आपको कोई मिसिंग कर दिया जाएगा और आपको बताना होगा। इसके बाद है आपका अल्फ़ाबेट और नंबर एनालॉगी। इसमें क्या है, आपको कुछ अल्फ़ाबेट दे दिए जाएंगे, उनके रिलेशन के बेसिस पे आपको दूसरे पेयर के अल्फ़ाबेट या नंबर्स को डिटेक्ट करना होगा, यानी फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया है आपको गुड, बैड और
यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये जो साइन है आपका ये दिखाता है एनालॉगी, यानी कि हमें यहाँ पर एनालॉगी बतानी है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो उस रिलेशन के बेसिस पर आपको ये वाला रिलेशन बताना है। ठीक है, एनालॉगी का मतलब होता है सिमिलर टाइप ऑफ वर्ड्स, यानी कि ये देखिए इस क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे, यहाँ पर गुड है और ये बैड है। ठीक है, गुड और बैड आपस में ऑपोजिट वर्ड्स हैं। ठीक है, गुड का मतलब अच्छा, बैड का मतलब बुरा, यानी कि अपोजिट वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर भी सिमिलर टाइप्स ऑफ वर्ड्स आने चाहिए, यानी कि वर्च्यू का उल्टा क्या होता है हमारे पास, वाइस। तो ये हमारे पास नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका ऑपोजिट वर्ड होता है वाइस, यानी कि सी आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, यहाँ पर ये सबसे पहले आपको ये साइन चेक करना है। ठीक है, तो इसका मतलब है आपको एनालॉगी निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए पीट और लिग्नाइट, इन दोनों में क्या रिलेशन है आपको ये फाइंड आउट करना है। इन दोनों में रिलेशन है कि ये दोनों आपके कोल के टाइप हैं। ठीक है, अब ये दोनों कोल के टाइप है तो इनका सिमिलर क्या होगा, जो बिटुमिनस है वो भी आपका कोल का टाइप होना चाहिए, जो कि है, और यहाँ पर जो आएगा आंसर वो भी आपका कोल का टाइप होना चाहिए। तो ये इन दोनों में रिलेशन होता है, जो रिलेशन यहाँ पर फॉलो करेगा वही रिलेशन यहाँ पर फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो इनमें से आपको ऑप्शंस में से देखना है कि कोल का टाइप कौन सा है। ग्रेनाइट एक रॉक है, ये कोल का टाइप नहीं है, कोक भी कोल का टाइप नहीं है, यहाँ तक कि ये बेसल्ट भी नहीं है। एंथ्रासाइट आपका कोल का टाइप है, जो कि इस रिलेशन में है, तो आप ए पर टिक कर देंगे, तो आपका आंसर है एंथ्रासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनाटॉमी, जूलॉजी और ये। ठीक है, एनाटॉमी जो है वो ब्रांच है जूलॉजी की ब्रांच है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर भी सेम होना चाहिए। जो ये है ये भी हमारी ब्रांच है किसकी, मेडिसिन की। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इस तरीके से आपको पहले रिलेशन फाइंड आउट करना है पहले दो के बीच में, फिर आपका सिमिलर जाएगा नेक्स्ट दो के बीच में, इसी को कहते हैं पेयर एनालॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर आपको सिक्किम दिया है, गंगटोक दिया है और मणिपुर दिया है। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों के बीच में आप रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये देखिए, जो हमारे पास सिक्किम है ये स्टेट है और यहाँ पर इसका कैपिटल दिया है गंगटोक। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर मणिपुर जो है हमारे पास स्टेट है, और ये जो स्टेट इसका क्या आएगा, कैपिटल क्या आएगा, इसका कैपिटल होता है इम्फाल, तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सो गाइज, इस तरीके से सबसे पहले मैं बता दूं, आपको चेक करना है कि ये क्या पूछ रहा है। आप इससे देख के समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में, उसी का रिलेशन हमें सेम इधर को फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डॉक्टर एंड नर्स, फिर इसका सिमिलर टाइप यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अब ये यहाँ देखिए, यहाँ पर जो लिखा है उसी का रिलेशन यहाँ होना चाहिए, और यहाँ पर जो लिखा है ये रिलेशन यहाँ होना चाहिए, और इन दोनों का रिलेशन इन दोनों में भी होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, जो नर्स है वो डॉक्टर से इंस्ट्रक्शंस रिसीव करती है, इसी तरह फॉलोवर्स जो हैं अपने लीडर्स से इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर क्या रिलेशन है, जो नर्स है हमारी वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती है डॉक्टर से, और जो फॉलोवर्स है हमारे वो किससे इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, लीडर से, तो इसका आंसर हो जाएगा लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिफरेंट टाइप का है, इसमें आपको पूरा पेयर जो है फाइंड आउट करना है, मतलब कि सिर्फ आपको एक पेयर दिया। पिछले क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे थे, आपको एक पेयर दिया और दूसरे पेयर का एक वर्ड दिया होता था। इन क्वेश्चंस में क्या करेंगे आपको दोनों पेयर्स जो है फाइंड आउट करने पड़ेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले ब्रेन है और किडनी है, इसमें आप रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन क्या होगा कि ये दोनों के दोनों ही हमारे ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स हैं। क्या है, ये हमारे ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स हैं। तो फिर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा कि और क्या हो सकता है कि हम कर सके। इसमें देखिए बुक और पेज रिलेशन नहीं बन रहा है, कॉटन एंड थ्रेड कोई रिलेशन नहीं है, रूम एंड किचन, रूम एंड किचन जो है हमारे हाउस के पार्ट होते हैं, हमारे होम के पार्ट होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रूम एंड किचन। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कॉलेज एंड स्टूडेंट, इन दोनों में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है।
और फिर आपको इसी के बेसिस पे यहाँ पर रिलेशंस देखने। तो इसका क्या होगा, कॉलेज इज अ प्लेस फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि कॉलेज जो है स्टूडेंट के लिए प्लेस होता है, मतलब कि जहाँ पर वो पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अब नीचे से शुरू करते हैं। मैन और हाउस, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। ग्रीस, रोम, ये तो कोई सिटी या कंट्री के नाम है। स्टेट और कंट्री नहीं है। जेल एंड क्रिमिनल, जेल जो है क्रिमिनल लोगों के रहने की जगह है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, समन एंड रेनिंग। अब देखिए, सबसे पहले आपको इनमें ऑप्शंस देखने, दिसंबर, जनवरी, लाइसेंस ड्राइविंग, मंडे, संडे। ठीक है, कोई नहीं। अब देखिए, समर जो है रेनिंग, समर जो सीजन आता है वो रेनिंग को फॉलो करता है, मतलब कि जो रेनिंग है वो समर को फॉलो करती है, समर के बाद आती है रेनिंग। ठीक है, सबसे पहले गर्मी आती है, फिर रेनिंग सीजन आता है। ठीक है, इसमें देखिए समर, विंटर, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं बना। मंडे, संडे, ये भी नहीं बना क्योंकि मंडे बाद में आता है, संडे पहले आता है। ठीक है, लाइसेंस ड्राइविंग, सबसे पहले आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, फिर लाइसेंस आएगा। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले आपके पास दिसंबर आता, फिर जनवरी आती है। जो जनवरी है वो दिसंबर के बाद ही आती है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस है हमारे पास अल्फ़ाबेट पेयर। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, सेम जैसे कि हम डिकोडिंग में करते थे, कोडिंग डिकोडिंग में, वैसे ही करना है। सबसे पहले ये देखिए इन दोनों में रिलेशन क्या बनेगा, सी और एम में, फिर आप देखेंगे डी और एन में, फिर आप देखेंगे ई और ओ में, फिर आप देखेंगे एफ और पी में। ठीक है, सबसे पहले हम सी और एम में देखते हैं। सी हमारे पास है, सबसे पहले सी की पोजीशन हमारे पास 3 और एम की पोजीशन है हमारे पास 13। तो सी और एम में कितना डिफरेंस है, 10 का। ठीक है, इसके बाद डी और एन में, डी हमारे पास है 4 और एन है हमारे पास 14, इनमें भी हमारे पास 10 का डिफरेंस है। इसके बाद ई और ओ में, ई हमारे पास है 5 और ओ है हमारे पास 15, यहाँ पर भी हमारे पास 10 का डिफरेंस आ रहा है। इसके बाद ई और एफ में देखेंगे, ई और पी में, एफ और पी में देखेंगे। एफ है हमारे पास 6 और पी है हमारे पास 16, इन दोनों को माइनस करेंगे, 16 - 6 इक्वल टू हमारे पास इसमें भी 10 का डिफरेंस है। तो फिर सब में 10 का डिफरेंस फॉलो हो रहा है। यहाँ पर भी वही होगा, u में 10 का डिफरेंस करेंगे। जब u में 10 का डिफरेंस करेंगे तो u यहाँ पर हमारे पास 21 पोजीशन पर है, 21 पोजीशन पे है, इसमें 10 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 31। अब 31 तो हमारे पास कोई पोजीशन नहीं होती, तो आप क्या करते हैं 26 के बाद दोबारा से 1 2 3 4 गिनने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या आ रहा है आपके पास ई आ रहा है सबसे पहले। आप ऑप्शन मेथड भी लगा सकते हैं, ई किसी में भी आ नहीं रहा फर्स्ट पॉइंट पे, तो आप सीधे इसको आंसर कर सकते हैं। पर अभी आप चेक कर सकते हैं कि और भी हमारे सही हैं या नहीं। यहाँ पर मैं सबसे पहले ई लिख देता हूँ। अब वी में आप 10 ऐड करेंगे, वी कहाँ पर है यहाँ पर 22वीं पोजीशन पे, यानी कि प्लस 10 करेंगे तो 32 पोजीशन पे। 32 पे आपका क्या आ जाएगा एफ आ जाएगा, यानी कि ये हमारा सही जा रहा है। डब्लू में जोड़ेंगे, डब्लू में 10 ऐड करेंगे 23, यानी कि 33 कहाँ आ जाएगा हमारे पास जी आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर एकदम करेक्ट है, क्योंकि हमें 3 डिजिट तक हमें सेम मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये दे दिया गया अल्फ़ाबेट, ठीक है, इन दोनों में आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना और वही रिलेशन आपका यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर इन दोनों के बीच डिफरेंस। जब भी आपके पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे अल्फ़ाबेट पर, तो आप सबसे पहले ये ABCDs लिख लेंगे और इनकी पोजीशंस भी लिख लेंगे, ताकि आपके पास ज़्यादा टाइम ना लगे इन क्वेश्चंस को करने के लिए। तो सबसे बढ़िया आपका यही रहेगा, जब आपको रफ शीट मिलती है सबसे पहले आप यही अपनी शीट के रफ पेज पर लिख लें। ठीक है, तो फिर आपको क्वेश्चंस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले से लिख रखी है ABCDs। तो यहाँ पर B की पोजीशन है हमारे पास 2 और P की पोजीशन है हमारे पास 16। तो इन दोनों में डिफरेंस है क्या है 14 का डिफरेंस है। ठीक है, अब D और T में डिफरेंस देखेंगे जो कि है 16 का।
जी और वाई में देखेंगे यहाँ पर 18 का डिफरेंस आ रहा है, और के और एफ में डिफरेंस देखेंगे जो कि है 20 का। अब ये देखिए के और एफ में डिफरेंस कैसे देखेंगे आप, यहाँ पर के है और एफ यहाँ पर है, तो आप तो कह सकते हैं कि यहाँ पर तो 11 है, यहाँ पर 6 है, यानी 11 माइनस 6 तो 5 हुआ। ऐसे नहीं देखना है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस में आप डिफरेंस देखेंगे के बाद यहाँ तक जाएंगे, जब सबसे पहले जेड तक, फिर उसके बाद फिर से काउंट करेंगे ये के यानी 11 पोजीशन पे, जेड कितनी पोजीशन पे 26 माइनस 11 कितना होगा, 26 माइनस 11 हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर ये 16 17 18 19 20, तो आपके पास डिफरेंस कितने का हो गया 20 का, ठीक है। आप z के बाद दोबारा से गिनना शुरू करेंगे 1 से, ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस बताएगा 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, सबसे पहला डिफरेंस था हमारे पास 14 का, फिर आया 16 का, फिर आया 18 का, फिर आया 20 का। तो आप देख रहे हैं इन दोनों में जो डिफरेंस है +2 का इंक्रीज होता जा रहा है, बारी +2 का डिफरेंस होता जा रहा है, और यहाँ पर भी +2 का डिफरेंस होता जा रहा है, ठीक है। अब आप इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे। टी में आप 14 का डिफरेंस करेंगे, टी में 14 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, एच आ जाएगा। तो फिर इसी तरीके से आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा हेलो, ठीक है। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास नंबर एनालॉजी पर है, मतलब कि आपको नंबर दे दी गए, इनकी एनालॉजी फाइंड करनी है। सबसे पहले यहाँ देखिए x और y में कोई रिलेशन है जो कि इन दोनों में फॉलो किया जाएगा। x और y में क्या रिलेशन है, x हमको दे रखा है 3 और y हमको दे रखा है 27, तो रिलेशन क्या बनना है, अगर मैं x की क्यूब कर दूं तो हमारे पास y आ जाएगा, ठीक है। x की को यानी 3 का क्यूब कर दे तो हमारे पास 27 आ जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन फॉलो हो रहा है। तो अगर यहाँ पर y दे रखा तो y की जगह पर आप y का नंबर ही लिखेंगे। y यहाँ पर क्या आ रहा था 27 का क्यूब करते हैं आप तो आपके पास आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। 27 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 19,683, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप नंबर्स के क्वेश्चन भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आपको दे दिया गया है, यहाँ पर 11 121, और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन फॉलो हो रहा है वही रिलेशन इन दोनों के बीच में फॉलो होगा, यानी कि 11 और 121 आपस में किसी रिलेशन में है, तो यहाँ पर 13 और यहाँ पर जो आना चाहिए क्वेश्चन मार्क वो भी आपस में रिलेशन में रहनी चाहिए, ठीक है। 11 और सबसे पहले 120 का 21 का रिलेशन देखते हैं। 11 और 121 में मुझे रिलेशन दिख रहा है, 11 का स्क्वायर करते हैं तो हम 121 आ जाता है, ठीक है, 121 आ जाता है, ठीक है। अब मैं 13 का स्क्वायर करता हूँ तो हमारे पास ऑप्शन में जो है वो आना चाहिए 169, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं 169 है या नहीं है, ठीक है, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये 169 ये रहा, तो आंसर इस तरीके से आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सब मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आपको ये प्रैक्टिस करनी है। मैंने 4 टॉपिक पे 4 एनालॉजीज पर आपको क्वेश्चन दिए 4। यहाँ पर पहला एनालॉजी पर आपके पास क्वेश्चन है हॉकी गेम, इन दोनों में रिलेशन है, आपको ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजिटर इनविटेशन, फिर इन दोनों के रिलेशन के बेसिस पर इन दोनों में क्या रिलेशन है, मतलब कि इन दोनों में इसमें क्या आंसर आना चाहिए। अगर आपको ये आंसर मिलते हैं या फिर आप करते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपसे नहीं होते ये क्वेश्चन तब भी मुझे बताइए, मैं आपके डाउट को सॉल्व करूंगा, ठीक है। अगर आपको दिक्कत आती है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे कि ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आया, फर्स्ट क्वेश्चन को आप लिखेंगे कैसे, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन आंसर देंगे, फिर वीडियो पे आएंगे, वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और फिर अपना आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपको ये वीडियो फॉलो करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर वर्ड्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, एल और एम में रिलेशन देखेंगे, एम एंड पी में रिलेशन देखेंगे, यहाँ पर पी है, एन और ओ में देखेंगे, फिर जो रिलेशन यहाँ पर बनेगा वही सेम रिलेशन यहाँ पर बनना चाहिए और आप आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंबर के ऊपर, यहाँ पर आपको एक एनालॉजी दे दी गई है 144
23, ठीक है। इन दोनों में जो रिलेशन है वो आपके पास यहाँ पर फॉलो होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करेंगे। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि किसी भी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एप्टीट्यूड पूछा जाता है। यह एंट्रेंस टेस्ट या तो आपके एडमिशन का हो सकता है या फिर किसी जॉब के लिए भी हो सकता है। जो आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये आपके एसएससी, सीजीएल और बाकी सभी एंट्रेंस टेस्टों में पूछा जाता है। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन। डायरेक्शन हमारे पास 8 तरीके की डायरेक्शन होती हैं, ठीक है। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, और इनके अंदर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इस तरीके की हमारे पास 8 डायरेक्शन होती हैं। इसके बाद मैं बता दूं, जो हमारा सनराइज होता है, सुबह को जो हमारे सन की डायरेक्शन होती है वो ईस्ट होती है, और शाम को जब हमारा सनसेट होता है तो उसकी डायरेक्शन वेस्ट होती है। तो आज हम इसी डायरेक्शन के ऊपर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस हर एंट्रेंस टेस्ट में कम से कम 1 या 2 तो पूछे ही जाते हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन है, आई एम फेसिंग ईस्ट। मैं ईस्ट की तरफ देख रहा हूँ। ईस्ट हमारा यहाँ पर है, ईस्ट की तरफ देख रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन शुरू करने से पहले इस तरीके का आपको मैप बना लेना है, ठीक है। और अपने आप को यहाँ पर केंद्र पर, एकदम सेंटर पर एज्यूम करना है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, और यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है आई एम फेसिंग ईस्ट, यानी कि मैं ईस्ट की तरफ देख रहा हूँ। ईस्ट यहाँ पर है, ठीक है। फिर मैं टर्निंग टू द राइट आई गो 20 मीटर, तो मैं राइट की तरफ टर्न करता हूँ। राइट किधर है हमारा? अभी हम ईस्ट की तरफ देख रहे हैं तो हमारा राइट हुआ साउथ की तरफ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राइट, ठीक है। तो मैंने यहाँ 20 मीटर चला, यहाँ पर 20 मीटर चलने के बाद देन 20 मीटर चलने के बाद हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हो गया, ये हो गया इधर की तरफ राइट और ये हो गया लेफ्ट, ठीक है। 20 मीटर चल लिया। देन टर्निंग टू द लेफ्ट आई गो 20 मीटर। 20 मीटर में लेफ्ट की तरफ से फिर से मुड़ गया, यहाँ पर मैं लेफ्ट की तरफ मुड़ गया, ठीक है। इसके बाद द एंड टर्निंग टू द राइट आई गो 20 मीटर। फिर से मैं राइट की तरफ मुड़ता हूँ, 20 मीटर चलता हूँ फिर, ठीक है। यहाँ से मुड़े तो अब हमारा राइट किधर की तरफ हो गया? हमारा राइट हो गया इधर की तरफ, और हमारा लेफ्ट हो गया इधर की तरफ, ठीक है। तो मैं राइट की तरफ मुड़ता हूँ, कितना? 20 मीटर, यहाँ पर 20 मीटर चला। एंड देन अगेन राइट टर्न टू द राइट आई गो 40 मीटर। फिर से मैं राइट की तरफ मुड़ता हूँ। अभी यहाँ पर हमारा राइट किधर की तरफ है? हमारा राइट है इधर की तरफ और लेफ्ट है हमारा इधर की तरफ, ठीक है। तो मैं 40 मीटर फिर से चलता हूँ। ये हो गया 20 और ये हो गया 20, ठीक है, 40 मीटर। इसके बाद एंड देन आई गो 40 मीटर टू द राइट। फिर से राइट की तरफ मुड़ जाता। अब हमारा यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा लेफ्ट और यहाँ पर होगा राइट। तो मैं राइट की तरफ 40 मिटता हूँ, यहाँ पर होगा 20 देन 20, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर हैं। देन ये पूछता है कि इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम माई ओरिजिनल पोजिशन। ओरिजिनल पोजिशन क्या थी? हमारे सेंटर। तो हम किधर की तरफ हैं? हम हैं यहाँ पर वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो हम इस बिंदु पर हैं, तो किधर की तरफ है? वेस्ट की तरफ। तो इसका आंसर हो गया हमारा वेस्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वॉल्क 30 फीट टुवर्ड नॉर्थ, ठीक है। मैं एज्यूम कर लेता हूँ मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ से मैं 30 फीट टुवर्ड नॉर्थ चलता हूँ, ठीक है। 30, ये हो गया 30, ठीक है। इसके बाद देन टुक ए लेफ्ट टर्न एंड वॉल्क 15 फीट, ठीक है। तो अब क्या करता है? मैं लेफ्ट की तरफ मुड़ता हूँ और 15 फीट चलता हूँ। लेफ्ट किधर होगा हमारा ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। आप अपने आप को एज्यूम करके देख सकते हैं कि आपका राइट और लेफ्ट किधर की तरफ होगा, ठीक है। तो किधर की तरफ मुड़ना है? लेफ्ट की तरफ 15 फीट मुड़ा। एंड ही अगेन टुक लेफ्ट एंड वॉक 30 फीट, ठीक है, 30 फीट। अब लेफ्ट किधर की तरफ होगा? राइट किधर की तरफ होगा? राइट हमारा ऊपर की तरफ होगा और लेफ्ट हमारा नीचे की तरफ होगा। तो नीचे की तरफ 30 फीट चलना है। 30 फीट चलेंगे तो हम वेस्ट के 30 पे आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज भैरव फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। हमारा सेकंड तरीके का क्वेश्चन है कि वो पूछेगा कि आप अपनी ओरिजिनल पॉइंट से
कितनी मीटर की दूरी पर है या कितने फीट की दूरी पर है। तो आप ये नहीं काउंट करेंगे कि मैं 30 फीट यहाँ पर चला, 15 फीट यहाँ पर चला, 30 फीट यहाँ पर चला, तो ये तो हो जाएगा हमारा 30 प्लस 15 हो गया 75। ये रॉन्ग आंसर होगा। अगर ये आपसे पूछेगा कि आपने कितना दूरी ट्रेवल करी, तो आपका ये आंसर होगा। अगर वो पूछ रहा है आपका स्टार्टिंग पॉइंट से आप कितनी दूरी पर हो, तो आपको सिर्फ ये डिस्टेंस पता करनी है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी है, आप यहाँ से ऊपर से देख सकते हैं 30 फीट, 15 फीट, ठीक है। यहाँ पर 15 फीट चला था ये राइट लेफ्ट को, तो फिर हमारा आंसर होगा 15 फीट। और डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी हमारी वेस्ट, क्योंकि ये वेस्ट की तरफ है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, ए इसका आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें है सीमा स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन द रोड टुवर्ड्स द सन। तो सन हमारा किधर की तरफ निकलता, ईस्ट की तरफ, ठीक है, ईस्ट की तरफ निकलता। तो फिर सीमा कहाँ स्टार्ट कर रही है, सन की तरफ चलना स्टार्ट करती है। सपोज वो इतना चली, ठीक है। आफ्टर सम टाइम सी टर्न टू द हर लेफ्ट, अपने लेफ्ट की तरफ मुड़ती है। लेफ्ट किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ। आप अपने आप को एज्यूम करके लेफ्ट राइट देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर लेफ्ट की तरफ मुड़ गई। अगेन आफ्टर सम टाइम, मतलब वो थोड़ा बहुत चली लेफ्ट की तरफ, ठीक है। इसके बाद अगेन आफ्टर सम टाइम सी टर्न टू हर राइट, राइट की तरफ मुड़ जाती है। राइट किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, ठीक है। आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद सी अगेन टर्न टू द राइट, राइट की तरफ मुड़ेगी। राइट किधर की तरफ होगा, हमारा राइट होगा इधर की तरफ, ठीक है, कुछ चलने पर, ठीक है। इसके बाद सी अगेन टर्न टू द हर राइट एंड बिगन टू मूव, और चलना शुरू करती है, ठीक है, यहाँ पर चलना शुरू कर देती है। एट दिस टाइम इन व्हाट डायरेक्शन वॉज सी मूविंग, मतलब कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, साउथ की डायरेक्शन में। अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में। यानी कि आप जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे, जैसे लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो आप ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी वो सीमा जो थी वो ऊपर से नीचे मूव कर रही थी, तो आपका आंसर क्या होगा, साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट डस्क मतलब शाम के टाइम, शाम के टाइम हमारा सन किधर की तरफ होता है, वेस्ट की तरफ होता है, ठीक है, वेस्ट की तरफ होता है। तो जो रोहित है यहाँ पर, रोहित स्टार्ट वर्किंग फेसिंग द सन, यानी कि सन की तरफ मूव करता है, तो सन की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। आफ्टर ए वाइल, कुछ समय बाद, ही मेट हिज फ्रेंड एंड बोथ टर्न टू द लेफ्ट। सपोज यहाँ पर उसका फ्रेंड मिला, तो फिर वो दोनों के दोनों क्या करते हैं, लेफ्ट की तरफ मुड़ जाते हैं। लेफ्ट किस तरफ होगा, नीचे की तरफ, ठीक है। तो वो नीचे की तरफ मुड़ गए, ठीक है। दे होल्ड फॉर ए वाइल मतलब थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, एंड स्टार्ट मूविंग बाय टर्निंग अगेन टू देयर राइट, राइट की तरफ मुड़ते हैं। अब राइट किधर की तरफ होगा, वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो नीचे की तरफ राइट इधर की तरफ होगा और लेफ्ट इधर की तरफ होगा, तो वो किधर की तरफ मुड़ जाते हैं, राइट की तरफ, राइट की तरफ मुड़ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद राइट की तरफ मुड़ने के बाद फाइनली रोहित वेव्ड गुड बाय, रोहित अपने दोस्त से गुड बाय कहता एंड टुक ए लेफ्ट टर्न एट ए कॉर्नर, और वो लेफ्ट टर्न ले लेता। अब लेफ्ट टर्न किधर की तरफ होगा, लेफ्ट टर्न होगा नीचे की तरफ और राइट टर्न होगा ऊपर की तरफ, तो वो लेफ्ट टर्न लेता तो नीचे की तरफ मूव करता। एट विच डायरेक्शन, इसमें पूछा गया कि रोहित किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो ऊपर से नीचे की तरफ क्या होता है, साउथ डायरेक्शन, तो आपका आंसर होगा साउथ डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रसीक वॉल 20 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ 20 मीटर चलता है, ठीक है, 20 मीटर। इसके बाद देन ही टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर, राइट की तरफ, राइट किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, तो ये यहाँ पर 30 मीटर चलता है, ठीक है। इसके बाद देन ही टर्न राइट एंड वॉक 35 मीटर, 35 मीटर चलता है राइट लेकर, तो राइट हमारा नीचे की तरफ होगा। सबसे पहले वो 20 मीटर ये चला और 15 मीटर फिर चलेगा, टोटल हो जाएगा हमारा 35 मीटर, ठीक है। इसके बाद वो लेता है देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, लेफ्ट किधर की तरफ होगा हमारा, इधर की तरफ, और 15 मीटर चलता है, ठीक है।
15 मीटर चलने के बाद ही फाइनली लेफ्ट वॉक करता 15 मीटर की, ठीक है। 15 मीटर लेफ्ट हमारा इधर की तरफ होगा और ये हो गया 15 मीटर की। इसके बाद वो आ गया यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि वो किस डायरेक्शन में अपने स्टार्टिंग पॉइंट से और कितने मीटर की दूरी पर अपने स्टार्टिंग पॉइंट। उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये यहाँ से वो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 30 मीटर चला, इस डायरेक्शन में 30 मीटर ये हो गया, और यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 30 + 15 45 मीटर प्लस ईस्ट की तरफ, ठीक है, क्योंकि ईस्ट हमारा ईस्ट की तरफ है। तो इसका आंसर हो गया 45 मीटर ईस्ट, ठीक है। चल इसमें देखिए, इसमें 2 बॉयज अनिल एंड श्याम वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन फॉर 3 किलोमीटर्स। सपोज यहाँ से ये चला और ये श्याम चला। यहाँ पर अनिल चला 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर श्याम चला 1.5, ठीक है। अभी हमें इनसे कितनी दूरी तय करी है या कि उससे कोई मतलब नहीं है, आप ऑप्शन से पता लगा सकते हैं, सिर्फ हमें डायरेक्शन का पता करना है, ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद अनिल इज वॉकिंग टुवर्ड ईस्ट, अनिल ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। एंड आफ्टर 3 किलोमीटर ईच बोथ टर्न राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर्स, ठीक है। दोनों की दोनों राइट की तरफ मुड़ जाते हैं, राइट की तरफ। अनिल का राइट किधर की तरफ होगा, अनिल का राइट होगा नीचे की तरफ, तो वो यहाँ से मुड़ गया नीचे की तरफ। और इसका राइट किधर की तरफ होगा, इसका राइट होगा नॉर्थ की तरफ, ठीक है। टर्न टू फेस ईच अदर, मतलब एक दूसरे की तरफ मुंह कर लेते हैं। इन विच डायरेक्शन इज श्याम लुकिंग, श्याम किस डायरेक्शन में लुक कर रहा, मतलब कि अगर श्याम अनिल को देखेगा तो किस डायरेक्शन में देखेगा, इस डायरेक्शन में। ये किसके बीच में आ रही है, साउथ और ईस्ट के, यानी कि ये क्या हो गया, साउथ ईस्ट। तो इसका आंसर हो गया साउथ ईस्ट। यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रखे हैं, कोई नहीं, जो भी आपका साउथ ईस्ट है आप उसे लगाएंगे, ठीक है। इसका आंसर होगा साउथ ईस्ट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टार्टेड फ्रॉम द पॉइंट एक्स, पॉइंट एक्स मैं इसे मान लेता हूँ, पॉइंट एक्स से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। जयंत वॉक 15 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, 15 मीटर चलता है वेस्ट की तरफ, ठीक है, यहाँ पर 15 मीटर। इसके बाद ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, इसके बाद वो लेफ्ट की तरफ टर्न करता है और 20 मीटर चलता है। लेफ्ट किधर की तरफ होगा, इसका नीचे की तरफ, और 20 मीटर ये चलता है, ठीक है। ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, फिर से वो लेफ्ट की तरफ मूव करता है और 15 मीटर चलता है, तो वो यहाँ पर आ गया 15 मीटर चलने के बाद। आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 12 मीटर, तो इसके बाद वो क्या करता है, 12 मीटर राइट की तरफ चलता है। राइट इसका किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ, तो यहाँ पे वो 12 मीटर चला, ठीक है। इसके बाद हाउ फार इन विच डायरेक्शन इज नाउ जयंत फ्रॉम एक्स, एक्स से वो कितनी दूरी पर है और किस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले दूरी देख लेते हैं, दूरी क्या हो गई यहाँ पर, यहाँ से देखिए 20 मीटर ये हो गई और 12 मीटर ये हो गई, 20 और 12 27 मीटर हो गई। किस डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में, ये देखिए साउथ की तरफ है, तो ये साउथ डायरेक्शन है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, 27 मीटर साउथ, ठीक है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि नंबर सीरीज किसी भी टेस्ट के लिए, किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर सीरीज पर किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस तो बनते ही हैं। अब क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको पूछ सकता है कि इस सीरीज में कौन सा मिसिंग नंबर है, मतलब कि आपको एक क्वेश्चन दे देगा और उसमें पूछेगा मिसिंग नंबर बताइए, ठीक है। तो आपको मिसिंग नंबर बताने उस नंबर सीरीज को एनालाइज करके, उसके बाद रॉन्ग नंबर या फिर ऑड नंबर दे सकता है आपकी सीरीज के बीच में, उसको आपको फिल्टर आउट करके आंसर देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं कुछ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आपको एक सीरीज दे दी है जिसमें आपको एक मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पर है, ये क्वेश्चन मार्क दे देगा, इसको मिसिंग नंबर कहते हैं, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आप सीरीज देखेंगे, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 18 है, तो किस तरीके से होगा मैं मान लेता हूँ। सबसे पहले 4 को ले लेते हैं, तो 4 किस तरीके से आया होगा,
4 या तो 2 की पावर 2 करा होगा, ठीक है, पर 2 की पावर 2 करते हैं तो यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता कि अगला जो एलिमेंट है वो हमारा 18 हो। तो ये किस तरीके से बना होगा, 4 बना होगा। सबसे पहले मैं 2 की क्यूब करता हूँ और माइनस कर देता हूँ 2 का स्क्वायर, मतलब कि 2 की क्यूब क्या हो गई 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं ये लॉजिक हमारे सेकंड एलिमेंट पे अप्लाई होता है नहीं होता, ठीक है, देखते हैं। अब मैं 18 ले लेता हूँ। 18 में मैं सबसे पहले 3 का क्यूब करता हूँ, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया 27 माइनस 18, सॉरी 9, 27 माइनस 9, तो ये हो जाएगा आपका 18 आ गया, मतलब कि ये सीरीज फॉलो कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर 3 था तो अगला हमारा होगा 4, करके देखते हैं। 4 की क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, 4 की क्यूब क्या हो गई 64 माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, तो ये हो गया हमारा 48। अभी देखते हैं एक एलिमेंट और देख लेते हैं इसके बाद का, तो हमारा कंफर्म हो जाएगा कि आंसर क्या होगा। अगली में 5 का क्यूब आएगा, तो 5 का क्यूब करते हैं माइनस 5 का स्क्वायर करते हैं, तो 5 का क्यूब हो गया 125 और 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 100, जो कि हमारा 100 ये रहा। तो यानी कि जो हमने 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर करा था वो हमारा आंसर था 48, तो हमारा आंसर है 48। आपको 48 पर क्लिक कर देना, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको मिसिंग नंबर ही फाइंड आउट करना है। ये सीरीज है हमारे पास कुछ इस तरीके की। अब देखिए यहाँ पर 3 5 5 5 5 दो बार आ गया, मतलब किसी एक सीरीज नहीं है, ये 2 सीरीज है, ठीक है। पहली सीरीज है हमारे पास 3 और 5, फिर 7, फिर 9, ठीक है। तो इस सीरीज से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें तो सेकंड सीरीज से मतलब है। तो सेकंड सीरीज है हमारे पास 5, 19, 41 एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब सबसे पहले 5 और 19 के बीच में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। 19 माइनस 5 करके तो ये आ जाएगा 14 का डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद 41 और 19 में क्या डिफरेंस है, 41 माइनस 90 का डिफरेंस कर देते हैं। यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 22 का डिफरेंस। इसके बाद यहाँ पर जो नंबर होगा उसमें भी सेम डिफरेंस होगा। कैसे, यहाँ पे जो पहले उसमें डिफरेंस आया था वो आया था 14 का, सेकंड में आया था 22 का। तो ये सीरीज किस तरीके से बढ़ रही है कि 14 और 22, यानी कि ये बढ़ रही है 8 की डिफरेंस से, ठीक है, 8 के डिफरेंस से बढ़ रही है। यानी कि यहाँ पर 22 प्लस 8 30 का डिफरेंस आएगा। तो 41 में 30 ऐड करेंगे, 41 में 30 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 71, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो गया ए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमें एक सीरीज दी हुई है और इसमें से हमें रॉन्ग नंबर फाइंड करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 1, 2, 6, 15, 31, यानी डिफरेंस का तो कोई चक्कर नहीं है क्योंकि सब में अलग अलग डिफरेंस है। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस 1 का स्क्वायर करके देखता हूँ। 1 का स्क्वायर करा तो 1 आया, ठीक है। 2 का स्क्वायर करता हूँ तो ये आता है 4, ये भी रॉन्ग है, मतलब ये भी नहीं चलेगा। इसके बाद मैं देखता हूँ इनके बीच में डिफरेंस, इसके बीच में क्या डिफरेंस है 1 का, इसके बीच में क्या डिफरेंस है 4 का, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है 9 का, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है 16 का। बस मैं यहाँ तक चेक करता हूँ पहले। तो 1, 4, 9, 16, तो ये अलग सीरीज बन के आ रही है। 1, 4, 9, 16 ये सीरीज बन के आ रही है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यानी कि इनमें डिफरेंस इस तरीके से है, ठीक है। ओके, इसके बाद 31 और 56 में क्या डिफरेंस है 25 का, ठीक है, यानी कि 5 का स्क्वायर। इसके बाद हमारा यहाँ पर डिफरेंस होना चाहिए 6 के स्क्वायर का, यानी 36 का, ठीक है। 36 का डिफरेंस होना चाहिए। देखते हैं 56 प्लस 36 कितना होगा हमारा 92, जो कि हमारा ये रॉन्ग है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, रॉन्ग पे लगाना है तो डी हमारा आंसर है, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया है व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सीरीज देख लेता हूँ इसको 132, 156। इस सीरीज को देख के सबसे पहले मुझे ये आता है कि इनके हमें फैक्टर कर लेने चाहिए। तो 132 के फैक्टर करता हूँ मैं, 132 के आ जाएंगे 11 × 12। ठीक है, 156 के आ जाएंगे 12 × 13, मतलब कि यहाँ पर एक सीरीज सी बनी है 11 × 12, 12 × 13, यहाँ पर आना चाहिए 13 × 14। ठीक है, अगर ये हमारा आंसर सही है तो यहाँ पर हमारा सही आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 14 × 15 करता हूँ तो 14 × 15 करके देखते हैं, 14 × 15 करके देखते हैं। 15 4 जा 60, 0 6, 15 1 जा 15 और 6 210। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही आ रहा है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन 13 × 14 होना चाहिए। 13 × 14 क्या होता है हमारा, 13 × 14, 14 थे 14 3 जा 42, 14 1 14, 182। तो यहाँ पर हमारा आंसर है बी 182। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। हमें एक सीरीज दी गई है और इसमें से हमें रॉन्ग नंबर को अलग करना है। ठीक है, तो रॉन्ग नंबर क्या है हमारे पास ये देखना। तो सबसे पहले सीरीज देखिए, यहाँ पर 8 है, 27 है, 125 है, 343 है। तो ये तो देखते ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 8 जो है वो 2 का क्यूब है, 27 जो है वो हमारे पास 3 का क्यूब आ रहा है। इसके बाद 125 जो है हमारे पास वो 5 का क्यूब आ रहा है। इसके बाद हमारे पास 7 का क्यूब है 343। इसके बाद हमारे पास 9 का क्यूब आना चाहिए, क्योंकि हमारा यहाँ से देखिए 3 5, 5 से 7 और यहाँ से 7 से 9 हमारे ऑड नंबर्स चालू हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 9 का क्यूब। 9 का क्यूब क्या होता है, 9 का क्यूब होता है 1331। ठीक है, और यहाँ पर दे रखा 1381। तो ये हमारे पास रॉन्ग नंबर है। हमारा आंसर क्या हो गया इसका मतलब डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें एक सीरीज दी गई है, फिर से हमें रॉन्ग नंबर अलग करना है। तो देखिए 3 है, 8 है, 15 है। सबसे पहले मैं इनमें डिफरेंस देख लेता हूँ। 3 और 8 के बीच में क्या डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। 8 और 15 में क्या डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। 15 और 24 में क्या डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। और 24 और 34 में क्या डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। 34 और 48 में क्या डिफरेंस है, 34 और 48 में 14 का डिफरेंस है। और यहाँ पर हमें 48 और इसमें 15 का डिफरेंस है। मतलब कि जो हमारा यहाँ से देखिए, यहाँ 5 7 9 हमारी ऑड नंबर्स चलते आ रहे थे। तो इसका मतलब यहाँ पर चेंज हुआ। यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक, यानी कि इवन नंबर आ गया 34। तो हमारे पास एरर क्या हुई इसमें 34 की जगह यहाँ पर 35 होना चाहिए था। ठीक है, जब हमारी ये सीरीज सही से होती। तो इस तरीके से आपको डिफरेंस पता करने के बाद अपना आंसर टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर हमें एक सीरीज दी गई है और इसमें हमें रॉन्ग नंबर फिल्टर आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए सीरीज को, यहाँ पर 7 है, मैं 7 को 2 की क्यूब -1 लिख दूँ तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, 2 की क्यूब क्या होता है 8, 8 - 1 = 7। अब है हमारे पास 28 कैसे आएगा हमारे पास, अगर मैं 3 की क्यूब में +1 कर दूं तो हमारे पास 28 आ जाएगा। इसके बाद 63 कैसे आएगा हमारे पास, अगर मैं 4 की क्यूब में माइनस कर दूं 1 तो हमारे पास 63 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 124 अगर मैं 5 की क्यूब में -1 कर दूं तो यहाँ पर 124 आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर पहले माइनस हो रहा था, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर यहाँ पर भी माइनस हो रहा है। ठीक है, अगर मैं अगला नेक्स्ट देखूं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, प्लस होना चाहिए था। ठीक है, एक तो हमें यहाँ पर एक ये एरर मिली है। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट देखूं 215, तो 215 किस तरीके से आएगा, अगर मैं 6 की क्यूब करूं, 6 की क्यूब क्या होती है, हमारे पास होती है 6 की क्यूब 216। इसमें मैं -1 करूं तो
हमारी सीरीज एकदम सही चली है, मतलब एरर है हमारी 124 पर, तो ये है हमारी एरर बी पर आपको टिक कर देना, ठीक है। सो गाइज इस तरीके से आप नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपको खुद करना है, ये वाला क्वेश्चन और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चंस को आपको खुद से करना है। और अगर आपको आंसर मिलते हैं तो मुझे कमेंट आउट में ज़रूर बताएं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपका ये आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम करने वाले मिसिंग नंबर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। मिसिंग नंबर एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके हर एंट्रेंस टेस्ट में पूछा जाता है, जिसमें कि आपका एप्टीट्यूड पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आपकी स्क्रीन पर, ये इसमें आपको कुछ डेटा दिया गया है और आपको ये मिसिंग डेटा जिसमें कि क्वेश्चन मार्क है ये फाइंड करना। तो ये जो डेटा होता है ये आपस में रिलेटेबल होता है, तो इसको एनालाइज कर आपको ये नंबर्स निकालने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ 7, 3 और 64 वाले पोर्शन की। तो अगर आप 7 में से 3 को माइनस करते हो तो आपके पास आता है 4, ठीक है। और 64 किस तरीके से बनेगा, अगर 4 का क्यूब कर दें आप तो 64 आपका आ जाएगा, ठीक है। 64 आ गया। अब बात करते हैं इस वाले पोर्शन की, इस वाले की। तो अगर आप 5 में से 4 को माइनस करते हैं तो आपका आता है 1, और 1 का अगर आप क्यूब कर दें तो वो 1 रहता, तो आपका 1 आ जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इस वाले पोर्शन की। तो अगर 11 में से आप 8 माइनस करते हैं तो आपके पास आता है 3, और 3 का क्यूब होता है 27। तो आप ये इस तरीके से हमारा रिलेटेबल है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अगर 8 में से 2 गए, 8 में से 2 आप माइनस करते हैं तो आपके पास आता है 6 का क्यूब क्या होता है आपके पास 216। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 216, यानी कि डी, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपको 4 रो दी गई हैं और 3 कॉलम्स दी गई हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पहली कॉलम के बारे में। तो पहला कॉलम है हमारा ये। अगर हम 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आएगा 5, ये आ गया 5। इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 25, और 25 को भी 5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 125। तो जो हमारी फर्स्ट कॉलम थी वो हमारी 5 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे सारे एलिमेंट दे देगी। इसके बाद हम थर्ड कॉलम की बात करते हैं। अगर आप 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14 आ जाएगा, ठीक है। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा आपका 28, ठीक है, जो कि आ रहा है हमारे नेक्स्ट रो में। 28 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 56, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो यानी कि थर्ड कॉलम जो थी हमारी 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये इन दोनों को ही रिलेट करने पर, यानी कि यहाँ पर भी किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रही होगी, इसीलिए ये हमारा रिलेटेबल है। तो सबसे पहले मैं 3 और 12 में देखता हूँ। 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा, ठीक है, 12 आ गया। अब 12 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए हमारा 12 4 जा 48। अगर आप 48 को 4 से मल्टीप्लाई करें और 192 आ जाए तो आपका आंसर एकदम सही है। तो ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 48 इंटू 4, तो क्या आएगा आपका 192, तो जो कि हमारा 192 आ रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर मिसिंग डेटा में 48, तो आपका बी आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपको 3 रोज दी गई हैं और 3 कॉलम्स दिए गए हैं। तो देखते हैं ये किस तरीके से रिलेटेबल है एक दूसरे से। तो यहाँ पर क्या है, आपको ये मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप पहली रो को देखेंगे, देन थर्ड रो को देखेंगे, इन दोनों को आपस में रिलेट करेंगे, देन आपका आंसर आएगा। देखते हैं, अगर मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा हमारा 3 इंटू 4 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 12, ठीक है। तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस में क्या होता है, जो 2 रोज होती हैं या तो वो अपने आप में ही एक रिलेटेबल होती हैं या कॉलम्स रिलेटेबल होते हैं, या फिर 2 रोज मिलकर
किसी तीसरी रोज को बना रही होती हैं, या दो कॉलम मिलकर तीसरी कॉलम को बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर दो कॉलम्स मिलकर तीसरी कॉलम को बना रही हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम और ये थर्ड कॉलम मिलके सेकंड कॉलम को बना रहे हैं। कैसे? 3 × 4 = 12। अगर मैं इसमें 3 ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा हमारा 15। ये रहा हमारा 15। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 7 × 5 करते हैं हम। तो 7 × 5 करते हैं तो क्या आएगा हमारा 35। ठीक है, 35 में अगर आप 3 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 38। ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद हमें ये फाइंड आउट करना, तो 3 × 5 करेंगे। 3 × 5 क्या आ जाएगा हमारा 15, प्लस कर देंगे 3 तो क्या आ जाएगा 18। ऑप्शन देखेंगे हमारा 18 है ऑप्शन में जी, यही आपका आंसर होगा। तो आप इस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कुछ इस तरीके का डेटा दिया गया है। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है एकदम। ये देखिए, अगर आप यहाँ पर 5 है तो ये दोनों आपस में रिलेटेबल हैं। रिलेटेबल कैसे हैं? अगर आप 5 की मल्टीप्लाई 5 से कर दोगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। मतलब कि सिंपल 5 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा 25। ठीक है, अभी 1-2 केसेस और चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 8 है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ठीक है, तो फिर 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर होता है 1। तो आपका आंसर हो गया A 1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं ABCD, कुछ भी दिया गया और यहाँ पर एक मिसिंग डेटा है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले आपके पोजीशन से लिख लेनी है इन अल्फ़ाबेट्स की। A की होती है 1, B की होती है 2, यहाँ ऐसे करके Z की होती है 26। ठीक है, 26 होती है। इसके बाद आपको ये फाइंड आउट करना है कि कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 आपस में किस तरीके से रिलेटेबल है। तो सबसे पहले आप F की पोजीशन लिखेंगे, फिर I की पोजीशन लिखेंगे। तो F की पोजीशन प्लस I की पोजीशन इक्वल टू आ जाएगी आपकी ये थर्ड कॉलम की पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड कॉलम उस पोजीशन पर जो भी अल्फ़ाबेट होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, जैसे कि इसमें लास्ट वाले में E की पोजीशन होती है 5। देख लीजिए A B C D E। ठीक है, A की पोजीशन हो गई 5। M की पोजीशन होती है हमारी 13। 13वें नंबर पर हमारा N होता है, M होता है। ठीक है, अब 13 + 5 को करोगे तो आपका आ जाएगा 18। 18 पे क्या होता है हमारा? 18 पे होता है हमारा R। ठीक है, 18 पे होता है हमारा R, तो आपका आंसर हो जाएगा R। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये 3 ट्रायंगल्स दिए हैं, तो ये किस तरीके से रिलेटेबल है आपको ये चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले उसके बात करते हैं, पहले ट्रायंगल की, ए ट्रायंगल की। ये देखिए, अगर 5 × 3 कर दें आप तो क्या आ जाएगा 15, और 15 में ये नीचे वाला 4 अगर आप ऐड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा 19, जो कि आपके मिड में लिखा हुआ 19। ठीक है, हो गया। इसके बाद थर्ड की बात करते हैं। यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4 है, तो 6 × 4 क्या आ जाएगा 24। 24 में अगर ये आप 5 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा आपके पास 29 आ जाएगा। अब बात करते हैं आप इस ट्रायंगल के। सबसे पहले 7 × 5, 7 × 5 क्या होता है आपके पास 35। ठीक है, 35 में अगर आप 6 ऐड कर दें तो क्या होगा आंसर 41 होगा। ठीक है, फिर आप अपना ऑप्शन चेक करेंगे और टिक लगा देंगे 41 पे, ये आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का फिगर दिया गया है आपको। तो फिगर से नहीं घबराना, फिगर कुछ भी हो सकता है, पर आपको डेटा पर ध्यान देना है। तो ये देखते हैं इस क्वेश्चन में ये आपस में किस तरीके से रिलेटेबल है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये देखिए 5 को अगर 5 और 3 को अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है 8। तो 5 + 3 = 8 आ गया, इन दोनों को मिलाने से 8 आ गया। ठीक है, इसके बाद 8 को और आप 4 को मिलाओगे तो आपके पास ये वाला आंसर आना चाहिए। 8 और 4 क्या होता है आपका 12। ठीक है, पर आपको अभी ये इतनी जल्दी नहीं करना है क्योंकि आपको
ये वाला भी चेक करना है। ये वाला चेक कैसे करेंगे आप यहाँ पर 12 है, अगर मान लीजिए आपका आंसर 12 आता है, उसमें आप ये वाला ऐड करके देखेंगे और जब आपका ये बैठ जाएगा तो सही, आपका आंसर सही होगा। तो 12 + 1 = हो जाएगा आपका 13। तो आपका आंसर क्या हुआ? 12, सी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कुछ इस तरीके की फिगर दी हुई है और इसमें कुछ डेटा है। अब ये डेटा इतना बड़ा है कि आप सोच रहे हैं कि ये कैलकुलेट कैसे होगा, मल्टीप्लाई। तो ये वाले क्वेश्चंस आसान होते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको ये वाला ले लेना है। तो 9, 6, 3, इनको क्या करना है, इनके डिजिट्स को ऐड कर देना है। सपोज 9 + 6 + 3 क्या हो जाएगा? 9, 6, 3, 18। ठीक है, अब ये वाली डिजिट लेनी है। तो ये क्या है? 8, 4, 4। क्या करोगे? 8 + 4 + 4 क्या हो जाएगा इसका? 16। तो अब देखते हैं ये आपस में किस तरीके से रिलेटेबल है। अगर आप 18 में से 16 को माइनस करते हैं तो 2 आ जाता है। तो एक बार ये करके देखिए। ठीक है, 2 आ गया। अब इसी तरीके से आपको इस रो में लगाना है। तो 6, 4, 6, 4 क्या हो गया? 14। ये हो गया 14। 9, 0, 3 ये क्या हो गया? 12। ठीक है, तो माइनस करके क्या आ रहा है? 14 में से 12 गया तो आपके पास आएगा आंसर 2। तो ये आपका होगा 2। तो ये आपका बी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, इसके बाद देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ 27 के। 27 क्या है और 64 क्या है, और यहाँ पर 8। ठीक है, अब देखिए 8 अगर मैं 2 का क्यूब करूँ तो क्या होता है? वो 2 का क्यूब 8 होता है। 27 का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब क्या होता है? 27 होता है। 27 होता है। 4 का क्यूब 64 होता है। ठीक है, और 5 का क्यूब 125 होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर 6 का क्यूब दिया हुआ है 216, यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए? 7, क्योंकि ये एक लाइन से चल रहे हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 का क्यूब क्या होगा? 7 का क्यूब होगा 343। 7 का क्यूब होता है 343। तो आपका आंसर हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपको कुछ इस तरीके की एक फिगर दी गई है और यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये फिगर आपस में किस तरीके से रिलेटेबल है और आपको ये फाइंड करना है कि यहाँ पर क्या वैल्यू आनी चाहिए। सबसे पहले मैं देखूँ, अगर मैं इन 5 की और 3 की मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा? हमारा 15 आएगा। 15 में 1 ऐड कर दूँ तो आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 5 की और 16 की मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा आपके पास? 80 आ जाएगा। और 80 में अगर मैं 1 ऐड कर दूँ तो क्या आ जाएगा? 81 आ जाएगा, जो कि हमारा अगला है। ठीक है, 81 की अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा हमारा? 81 की 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मैं 405 आ जाएगा। 405, उसमें एक ऐड कर देता हूँ तो 406, जो कि हमारा अगला नंबर है, ये वाला। ठीक है, अब 406 की आपको 5 से मल्टीप्लाई करनी है। 406 की जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसमें आपको एक ऐड कर देना है तो आपका वही आंसर होगा। क्या होगा आंसर आपका? 2031। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं और आपका आंसर हो जाएगा डी। तो आपको फिगर से नहीं डरना है, बस आपको इनमें आपस में इनके लॉजिक फाइंड करना है कि किस तरीके से ये लॉजिक काम कर रहा है। ठीक है, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद करना है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये सही करा है या नहीं करा। आप मुझे फ़ोटो क्लिक करके भी भेज सकते हैं अपने सॉल्यूशन की और फिर मैं आपको कमेंट आउट में आपका डाउट सॉल्व करूंगा। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।